इधर से सदाएं नहीं आई हैं अभी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर का 1500 साला जश्न विलादत आप लोगों को खूब खूब मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें और आपको ईद मिलादुन्नबी की बेशुमार खुशियाँ अता फ़रमाए और हुजूर की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह तबारक व ताला पैदा फ़रमाए। दोस्तों, अभी कई दिन पहले एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भी वो वीडियो आप लोगों को दिखाई थी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जुमले कहे थे, जो जुमले बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो रहे थे और लोग कह रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो ये गलती की है ये इनको महंगी पड़ेगी, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चे लीडर हैं और एक अच्छे जो है कायद हैं और वो गरीबों के यतीमों के मसीहा हैं, उनके हक़ में बोलते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। उन वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोगों ने कितनी जमकर इमरान प्रतापगढ़ी की मजम्मत की थी और लोगों ने कितनी जमकर कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी तुम बाहर निकलो, तुम्हें हम जूतों से चप्पलों से मारेंगे। इस तरीके की वीडियो वायरल हुई थी MIM के कार्यकर्ताओं की जानिब से और ख़ासकर बिहार की जनता में एक तरीके का गुस्सा और आकर्ष पैदा हुआ था कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। मगर अब कुछ लोग इमरान प्रतापगढ़ी के फेवर में भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे लीडर हैं और वो भी अपनी शायरी के ज़रिए और अपने जो है कामों काज के ज़रिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी चूँकि एक बड़े शायर के साथ साथ एक बड़े लीडर भी हैं और उन्हें अपनी शायरी को दुनिया भर में मकबूल कराने में किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा है, बल्कि वो अपने ज़रिए से ही क्या हुए हैं, मशहूर हुए हैं। तो कुछ इस तरीके के लोग उनके फेवर में भी आए हैं कि इन्होंने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है, बल्कि ये सियासत है। सियासत के अंदर अलग अलग तरीके से गुफ्तगू होती है, कभी कोई किसी को निशाना बना लेता है, कभी कोई किसी को निशाना बना लेता है। तो इसमें लोगों को इतनी तकलीफ़ और इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने इस तरीके के अल्फाज अदा कर भी दिए, क्योंकि हम और आप देखते हैं सियासत में कभी कभार कितने कितने भद्दे अल्फाज लोग एक दूसरे के लिए जो है बोल दिया करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोले, जैसे कि गवैया कहा और निठल्ला शायर वगैरह कहा और टुट्टा शायर वगैरह कहा, तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी गलत किया है। तो इस तरीके की बात बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को बयान कर रहे हैं और कहा है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने अगर ऐसा कह दिया तो इससे किसी को दिक्कत या कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो लोग इमरान प्रतापगढ़ी के फेवर में खड़े हैं वो सही हैं या गलत हैं, या ओवैसी सही हैं या इमरान गलत है। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिंदाबाद 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 कानूनी मान जिंदाबाद 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 कानूनी मान जिंदाबाद 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 असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी ड्यूटी की नोक पे है तुम्हारी पुकार। हमको चोर बोले,
हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोले, कोई नई बात नहीं। मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। इस मुशायरे को के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। इसके बाद 4 और पढ़ेंगे, अभी जाइए मत। के चाक, ये बहुत समझदार लोग हैं, सियासी हैं ना, काम भर के तो सियासी आजकल सभी हो गए हैं। वो पिछले दिनों हमारे मोहतरम अबू धाबी गए तो मस्जिद में गए, देखा था वो मंजर शेख जायद मस्जिद में। तो एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते को बुला के 2 थप्पड़ मारा। तो पोते ने कहा, हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो और हमें मार रहे हो? तो बोले, अखबार में एक फोटो छपी है, एक साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए हैं, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करोगे? तो अब तो गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे है। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद वाली जो मस्जिद है उसके इमाम हैं, और हर जुमे में मैंने इनसे दुआएं सुनी हैं अमूमन। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो हुकूमत की बिजलियों का सामना करते हुए भी, मुझे जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे अल्लामा इकबाल साहब का वो मिसरा याद आता है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे वो मिसरा याद आता है, लेकिन ये अपने दादा की उस खूबसूरत विरासत को बढ़ा रहे हैं, यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब, मैं उन्हें याद करता हूँ। के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर। के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए। कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। शुक्रिया, शुक्रिया, मैं फिर मिलूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते ये 4 मिसरे और पढ़ दूं। देखिए बहुत सारी नज़मों की फरमाइश है, फ्री में इतना ही पढ़ सकता हूं, इससे ज़्यादा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब थक गया हूं, सही बात यह है। और सुबह शक्ति भाई, अनिल भाई और अखिलेश भाई को पता है